बड़ी खबर यह कि दिल्ली पुलिस को 5 संदिग्धों की तलाश है। दिल्ली पुलिस ने इन आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दूसरी एजेंसी से मदद मांगी है। इन 5 के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी हो चुके हैं और सूत्र बता रहे हैं कि इनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी हो सकता है, लेकिन यानी कि ये देश छोड़कर नहीं जा सकते। बताया जा रहा है कि ये 5 अंसार और दूसरे आरोपियों के बेहद करीबी लोग हैं जिनको कि लगातार अब तलाशा जा रहा है। दिल्ली पुलिस को शक है कि हिंसा के दौरान इन 5 का रोल रहा है। टाइम्स ऑफ नवार के पास इन 5 के नाम भी हैं। उससे पहले मेरे से कि भवतोष लगातार हमारे साथ बने हैं। भवतोष, ये 5 चेहरे कौन से हैं जिनकी की अब तलाश की जा रही है? देखिए, ये वो लोग हैं जो कि जहांगीरपुरी के दंगों में एकदम इनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था और उसके बाद ही ये जहांगीरपुरी से भाग गए थे और इन्वेस्टिगेशंस में इनका रोल एकदम डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट आया था और इनके खिलाफ सिर्फ नॉन बेलेबल वारंट्स नहीं क्राइम ब्रांच ने लिया है, पर बाकी जांच एजेंसी जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो और बाकी भी एजेंसी से क्राइम ब्रांच ने हेल्प ली है। इनके खिलाफ पुख्ता सबूत क्राइम ब्रांच को मिला है और इनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी क्राइम ब्रांच ने इशू किया जिससे कि ये देश छोड़ के बाहर ना जा सके। क्राइम ब्रांच को कहीं ना कहीं शक ये हो रहा है कि शायद ये देश छोड़ के बाहर जा चुके हैं, क्योंकि क्राइम ब्रांच की जो टीम बंगाल में पिछले करीब 4 से 5 दिन तक है, उसको इनके खिलाफ कोई सुराग नहीं मिला है और इसी वजह से क्राइम ब्रांच ने इनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर इशू किया है। इस बीच जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम है वो भी बंगाल पहुंच गई है, उसको भी इनके खिलाफ कोई सुराग नहीं मिला अभी तक। अब तो जो 5 नाम एक दफा दर्शकों को बता दें कि 5 चेहरे वो कौन से। उनमें अनवर का नाम शामिल है, उसमें सद्दाम खान नाम का शख्स शामिल है, उसमें चांद नाम का शख्स शामिल है, उसमें सनबर काले नाम का शख्स शामिल है और सलमान नाम का शख्स शामिल है, जो कि अब तलाशा जिनको जा रहा है। लेकिन भक्तों, ये बताइए जरा कि इन लोगों का रोल अभी तक क्या सामने आया है? ये अंसार के करीबी थे क्या? देखिए, अंसार के भी करीबी थे। ये उस समय जब ये हिंसा हुई थी वो उस स्पॉट पे भी थे और इनके ऊपर ये भी शक किया जा रहा है कि जो पूरी की पूरी कॉन्स्पिरेसी की गई थी, जो पूरी की पूरी प्लानिंग की गई थी जहांगीरपुरी में जब दंगे हुए थे, उसमें इनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। देखिए, इन्हीं के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट लिया गया है। इनको जांच में सहयोग देने के लिए बुलाया भी गया था, उसके बावजूद ये लोग शामिल नहीं हुए। जहांगीरपुरी क्या, ये दिल्ली के भी बाहर निकल गए। इसी वजह से इनको ये शक किया जा रहा है कि शायद ये देश छोड़ के भी बाहर जा चुके हैं। इसी वजह से इनको बोला गया है कि ये जांच में सहयोग करें और कहीं ना कहीं ये शक किया जा रहा है कि शायद ये देश छोड़ के बाहर भी निकल चुके हैं। बिल्कुल शुक्रिया भवतोष आपका हमसे जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो पूरी डिटेल से भवतोष ने आपको बताया कि 5 चेहरे कौन से हैं, इनकी दिल्ली हिंसा में क्या संलिप्तता है, अंसार के साथ संबंध क्या है और लुकआउट जो सर्कुलर जारी किया जाएगा उनके खिलाफ, उसके पीछे की वजह क्या है। दिल्ली हिंसा को लेकर हो रहे नए खुलासों पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं ताकि आप सिलसिलेवार तरीके से समझ पाएं कि इसमें कौन कौन से किरदार शामिल और नए हो चुके हैं। जहांगीरपुरी हिंसा पर बड़ा खुलासा। जहांगीरपुरी हिंसा में पीएफआई के 12 हाथ। जहांगीरपुरी हिंसा में पीएफआई का कनेक्शन। जहांगीरपुरी हिंसा को लेकर खुलासों का सिलसिला जैसे जैसे बढ़ रहा है, पुलिस को एक से बढ़कर एक जानकारी मिल रही है। ताजा खुलासा यही कि जहांगीरपुरी हिंसा में पीएफआई के स्टूडेंट विंग ने पूरी साजिश रची थी। जांच में जुटी दिल्ली पुलिस को पता चला है कि जिस जगह जहांगीरपुरी में हिंसा हुई वहां पीएफआई के स्टूडेंट विंग के लड़के रहते थे। जहांगीरपुरी में पीएफआई स्टूडेंट विंग के 119 लड़के रहते थे। पीएफआई स्टूडेंट विंग के करीब 12 लड़के हिंसा में शामिल थे। पुलिस लगातार इनकी पहचान में जुटी है। गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है। इतना ही नहीं, पुलिस अपनी जांच में अब मोबाइल फोन को भी खंगाल रही है ताकि हिंसा का एक एक सच पुलिस को पता चल सके, सब कुछ सामने आ सके। 22 आरोपियों के मोबाइल को खंगाल रही है पुलिस। 3 नाबालिगों के मोबाइल को भी खंगाल रही है दिल्ली पुलिस। डिलीट डाटा को रिस्टोर करने की कोशिश हो रही है। आरोपियों के संपर्क करने के तरीके पर भी जांच चल रही है। अब इस सबसे इतर जहांगीरपुरी में मजहबी नफरत को दूर करने के लिए कुशल चौक से तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा के जरिए कोशिश की गई कि फिर से अमन शांति बहाल हो जाए। तिरंगा यात्रा जहांगीरपुरी में करीब 2.5 किलोमीटर तक चली। स्थानीय लोगों ने भी इस यात्रा का फूलों से स्वागत किया।
तो एक तरफ पुलिस की जांच चल रही है, दूसरी तरफ जहांगीरपुरी में हालात को पहले से ज्यादा बेहतर करने के लिए स्थानीय लोग भी हर तरह से कोशिश में जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नौभर। और अब आपको सीधा लिए चलते हैं जहांगीरपुरी और दिखाते हैं कि हिंसा के 3 दिनों बाद जहांगीरपुरी में क्या हालात हैं, तनाव कितना कम हुआ और पुलिस बंदोबस्त को लेकर के क्या इंतजाम है। जहांगीरपुरी हुई हिंसा के बाद आज 9वां दिन है और यहाँ पर शांति पूरी तरीके से बहाल हो चुकी है। अगर पुलिस की दृष्टि से बात करें तो सुरक्षा बल यहाँ पे बिल्कुल ना के बराबर है। कुछ महज चंद पुलिस वाले अब यहाँ पे तैनात किए गए हैं, क्योंकि अभी भी पुलिस का कहना है कि इलाका संवेदनशील है, इसलिए यहाँ पर सुरक्षा थोड़ी रखी गई है। लेकिन जो पहले सख्ती थी उसमें लगातार ढिलाई बरतनी शुरू की है पुलिस ने और लोगों का आवागमन जो है वो यहाँ से अब शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं कि बैरिकेड्स हटा दिए गए हैं और लोग जो हैं वो अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और यहाँ से आराम से जा रहे हैं। हालांकि पहले की बात करें तो पहले यहाँ पे पुलिस का सख्त पहरा था और लोगों को निकलने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। दिल्ली पुलिस का कहना है कि धीरे धीरे फेज बाय फेज यहाँ पर ढिलाई बढ़ती जाएगी, पूरी तरीके से अभी सुरक्षा बलों को नहीं हटाया जाएगा। लेकिन कल जिस तरीके से यहाँ पर तिरंगा यात्रा निकली, लोगों ने यहाँ पर शांति, भाईचारे और राष्ट्र प्रेम की जो भावना दिखाई है, उससे लग रहा है कि यहाँ पे भी इलाके में एक बार फिर से जैसे पहले इलाका यहाँ पर शांतिप्रिय था, यहाँ पे लोग अपने काम पे निकलते थे, वैसे दोबारा निकलेंगे। क्योंकि अमन कमेटी ने ये दावा किया है कि यहाँ पे सभी धर्म के लोग एक हैं और यहाँ पर अब किसी तरह की कोई हिंसा नहीं होगी, इसको लेके उन्होंने दावा भी किया है। लेकिन पुलिस बल फिर भी यहाँ पे हल्का मौजूद है। लगातार यहाँ पे पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो आ रहे हैं, कुछ एक पुलिस बल हैं उनकी ब्रीफिंग भी की जा रही है। पुलिस का कहना है कि अभी यहाँ पर पूरी तरीके से ढिलाई नहीं दी जा सकती, लेकिन जिस तरीके से क्राइम ब्रांच की टीम लगातार अपनी कार्रवाई कर रही है, अभी तक 22 लोगों की अरेस्टिंग हो चुकी है, 3 नाबालिग भी पुलिस के पास हैं, उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। और पुलिस का कहना है कि इसमें अभी आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं, इसमें अलग अलग एंगल्स निकल कर आ रहे हैं। इसको लेकर यहाँ की जो जब हिंसा हुई थी उसके मद्देनजर जो जांच की जा रही है उसमें और गिरफ्तारियां होना भी संभव है। कैमरामैन विवेक के साथ मोहित।